इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रेखाएं एवं कोण। इसका हम लोग परिचय इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका दो पार्ट है, एक पहला पार्ट है रेखाएं और दूसरी पार्ट है कोण। हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं, रेखाएं। रेखा कैसे बना है, ठीक है ना। तो रेखा जो है वो बिंदुओं से मिलके बना है, बिंदु, जिससे इंग्लिश में हम लोग पॉइंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, ये एक बिंदु है। डेफिनेशन ये है कि ना तो इसमें लंबाई होती है और ना ही इसमें चौड़ाई होती है, यानी कि एक बिंदु लंबाई व चौड़ाई रहित होती है। तो यहां पे लिखूंगा बिंदु लंबाई व चौड़ाई रहित होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कई सारे बिंदुओं को मिला करके रेखाओं को बनाया गया है। तो जो रेखा है, जिसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं, कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनाया गया है। एक रेखा के अंदर अनंत बिंदुएं होती है। तो ये एक रेखा है जिसमें अनंत बिंदु है, काफी सारे बिंदु हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा जो बिंदुओं से मिलकर बना होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तथा रेखा को दाईं और बाईं और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तथा इसे दाईं और बाईं, और इस और का मतलब है तरफ, ठीक है। दाईं और बाईं और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अब देखिए, रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोण के बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे। रेखाओं के बाद अगला पॉइंट होता है रेखाखंड। रेखाखंड जिसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, इसमें जो रेखाएं होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो निश्चित लंबाई होती है जिसकी, उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। मान लेते हैं कि ये ए और बी दो बिंदु है, और इस बिंदु पे हम यदि कोई रेखा खींच रहे हैं, तो ये रेखा उतनी दूर तक ही खींचा जाएगा जितना दूर तक इसका बिंदु है। बिंदु से हम आगे इसको ना तो इस तरफ बढ़ा सकते हैं, ना ही इस तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका मुख्य डेफिनेशन हम लोग ये कहेंगे कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ना तो इसे दाईं ओर बढ़ाई जा सकती है, ना ही बाईं ओर बढ़ाई जा सकती है। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, गॉट इट। अब देखो, कई सारे रेखाएं होता है। जैसे पहला हम लिखेंगे
समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो एकदम से सीधा हो, बिल्कुल भी सीधा हो, और वो कभी भी एक दूसरे में प्रतिच्छेद नहीं करता है। चाहे उसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। सो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाओं को कहते हैं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसको अनंत दूरी बढ़ाने पर भी कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। और इसमें एक खास बात यह है, समांतर रेखा यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का दूरी है यहाँ पे, तो इसको अनंत दूरी तक बढ़ाएंगे ना, फिर भी इसका जो रहेगा दूरी वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये कभी भी कम नहीं होगा, ना तो ज्यादा होगा। करेक्ट। तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? यदि यहाँ पे दो रेखा हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों रेखा कुछ दूर जा करके एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। जिस जगह पे ये कटेगा, ये कटान बिंदु जिस जगह पे है, यहाँ पे इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। तथा यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे। देखिए 4 कोण बन रहा है ना, ये चारों कोण शीर्षा अभिमुख कोण होगा। जो हम लोग कोण की डेफिनेशन को पढ़ेंगे उस टाइम इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रेखाओं के बीच में कुछ बिंदु होती है, ठीक है ना। सो पहला जो बिंदु है उसको संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु को इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कॉलिनियर पॉइंट। और कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? जब किसी रेखा में, एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, ठीक है ना। जब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, ऐसी कंडीशन में ये संरेख बिंदु यानी कि कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अब देखो रेखा ये है ना, रेखा या रेखाखंड, जब ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है तो वो मिडिल पॉइंट कहलाते हैं, यानी कि मध्य बिंदु कहलाते हैं। करेक्ट। सो संरेख रेखा, सॉरी संरेख बिंदु, संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट, यहाँ पे टी छुटा हुआ था हमने लिख दिया है। जब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु होता है तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। लेकिन यदि यह 3 से कम हो जाए बिंदु तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना। सो अगला पॉइंट क्या है? असंरेख बिंदु। इसमें 3 से कम बिंदु होते हैं, ठीक है। असंरेख बिंदु को इंग्लिश में नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसमें 3 से कम बिंदु होते हैं, 3 से कम बिंदु।
ठीक है, तो ये जो था ये पूरा का पूरा डेफिनेशन किसका था, रेखा का, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोण के बारे में। तब तक इसको सब लोग नोट कर लो। सो नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे टी छूटा हुआ है पॉइंट में, और कॉलिनियर में आई नहीं होगा, है ना, कॉलिनियर। सो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष। शीर्ष क्या है, किसे कहते हैं शीर्ष, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। सो किसी भी बिंदु से यदि किरण निकलती है, एक किरण इस तरफ निकला हुआ है, एक किरण इस तरफ निकला हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएंगे, यानी कि कॉमन पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसको और आगे से हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए यहाँ पे लिखा है किरण, जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण में ये वाला नाम है, गुड। किरण जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं। अब देखिए ये जो किरण है, किरण का क्या डेफिनेशन है कि ये एक ही बिंदु से आगे की खींची हुई रेखा होता है, ठीक है, जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही बिंदु होता है, ठीक। अब इस बिंदुओं से जो खींचा हुआ किरण है, इस तरह से क्या बन रहा है, देखिए यदि हम यहाँ पे 3 बिंदु लेंगे, ठीक है ना, और यहां से किरण खींच के यदि हम किसी त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु ही हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष। गॉट इट। तो एक त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, बोलो कितना, 3। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होता है। और ये जो किरण, ये जो रेखा जब 2 बिंदुओं को मिलाती है और किसी आकृति को बनाती है, तो ये जो है क्या बन जाती है, भुजा, जिसे इंग्लिश में साइड कहते हैं, ठीक है। और एक ही बिंदु से जब 2 किरण खींचा जाता है, तो यहां पे क्या बन जाता है, एक ही बिंदु से जब 2 किरणें खींचा जाता है तो बनता है कोण। अब देखिए यहां पे जो कोण है, यहां पे सिर्फ एक शीर्ष यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे निकला हुआ किरण है ये सब, और ये क्या बन गया, कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में, ठीक है। कोण जिसको एंगल कहते हैं। तो एंगल किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर 2 किरण हो और वो किरण दोनों जाकर के इस बिंदु पे मिलती है, तो वहां पे मिलने के बाद जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कई तरह के कोण होते हैं, यस। पहला न्यून कोण, फर्स्ट पॉइंट हमारा है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 0 अंश से बड़ा होता है
परंतु 90 अंश से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एग्जैक्ट मान 90 अंश का होता है, ऐसे मान वाले कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, या तो सीधी रेखा पे लंब डालने पर भी जो कोण बनता है वो 90 अंश का भी बनता है, इसलिए इसे हम लोग समकोण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अधिक कोण। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 से अधिक हो परंतु 180 से छोटा हो, ऐसे ही कोण को अधिक कोण कहते हैं। सपोज दैट ये जो कोण 120 डिग्री का मान लीजिए है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। सो जो 90 से अधिक हो और 180 से छोटा हो, ऐसा कोण अधिक कोण कहलाते हैं। कोणों का चौथा प्रकार है रज्जु कोण। रज्जु कोण। रज्जु कोण किसे कहते हैं? जिसका एग्जैक्ट मान 180 अंश होता है, उसे ही हम लोग रज्जु कोण कहते हैं। रज्जु कोण को रेखिक कोण भी कहा जाता है। रेखिक कोण। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? सो अपोजिट साइड वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, यदि संपूर्ण कोण 360 में यदि हम इस कोण को घटा देंगे तो जो बचा हुआ इधर वाले कोण होंगे वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। और प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से अधिक और 360 से छोटा अंश होता है, मतलब 360 से छोटा होता है, ऐसा कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश होता है, वो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आसन कोण। आसन कोण। यदि हम यहां से कोण का निर्माण करते हैं और इस कोण से मान लेते हैं यहां पे एक कोण है ए ओ बी, और इस ओ बिंदु से एक किरण हम खींच रहे हैं, किरण एम, तो ये जो कोण होगा यानी कि एंगल ए ओ एम जो होगा, ए ओ एम, और एंगल बी ओ एम, ये दोनों ही कोण आसन कोण कहलाएंगे। सो आसन कोण का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा कोण जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है ना, यानी कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो।
इसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ, फैन ऑफ कर दो, एक उभयनिष्ठ भुजा होता है। ठीक है, सो ये कौन क्या कहलाएगा? आसन कोण। गॉट इट? नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। यदि इस तरह से ए बी सी और डी इस तरह से कहीं पे कोई कोण बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ओ है, तो एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी ये हो जाएगा शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण। सो आमने सामने की अपोजिट वाला कोण, जो आमने सामने होता है, जो अपोजिट में होता है, ऐसे कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि ये इस कोण के अपोजिट में ये वाला कोण है, तो ये कोण शीर्षा अभिमुख कोण कहलाएगा। अब देखिए इसमें इसके अपोजिट में ये वाला कोण है, यस, तो ये वाला कोण भी क्या कहलाएगा? शीर्षा अभिमुख कोण। और शीर्षा अभिमुख कोण वापस में बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल ए ओ सी इज इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ बी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी। देखो इस कोण के बराबर में ये वाला कोण है और इस कोण के बराबर में ये वाला कोण है। ठीक, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा? शीर्षा अभिमुख कोण। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या है, किसे कहते हैं? जब कोई सीधी रेखा पे कोई कोण बनता है तो ऐसे कोण को रेखिक युग्म कहते हैं। सो यदि ये सीधा रेखा है और यहां से कोई किरण इस तरह से खींचा गया है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ओ है, बी है और यहाँ पे ई है, तो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। यदि इस सीधी रेखा पे हम कोई और कोण खींच देंगे तो ये सभी कोणों का मान, और एक किरण यदि हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये सभी कोण, जो पहला कोण यहाँ पे, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा। ठीक है ना? सो परिचय की वीडियो में हम लोग इस वीडियो में यहीं तक सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो भी कुछ बचा कुचा डाउट है वो जो है 6.1 में कंप्लीट हो जाएगा। और जहां कहीं भी आप लोग को समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।